नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे अपने बचपन की। देखिए, जब भावी शिक्षक बनने की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है बाल मनोविज्ञान या बालक को समझना। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान को हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी चाहिए वो होता है हमारे स्वयं का बचपन। जब तक हम अपने बचपन को नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से, तब तक हम दूसरे को समझने की तरफ कदम बढ़ाने में थोड़ा सा असहज हो जाएंगे। तो आइए आज हम यही देखते हैं कि स्वयं के बचपन के जो अनुभव हैं, अ, उन पर जो दृष्टिपात करना ज़रूरी है वो क्यों, क्या कारण है। तो देखिए, जो सबसे पहला कारण है वो यही कि हम अपनी जो विद्यालय व्यवस्था है उसमें सुधार चाहते हैं। देखिए, विद्यालय व्यवस्थाओं में जो सुधार लाने वाले आप और हम ही हैं, क्योंकि विद्यालय विद्यार्थियों और शिक्षकों से मिलकर ही बनता है। अन्य जो उसके तत्व हैं उनकी बहुत प्रमुख भूमिका होती है, पर सबसे पहली जो प्रमुख भूमिका रहती है वो ये दो कि इन दो के मिलने से ही विद्यालय विद्यालय बन पाता है। तो जब हम अपने बचपन को जानेंगे तो हमें ये चीज़ का महसूस होगा कि हमारे बचपन में क्या चीज़ें थी, जो हम एक शिक्षक के साथ अपेक्षा करते थे, या जिनसे हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े थे या कुछ नकारात्मक बिंदु आए थे कि जो मुझे अपने शिक्षक जीवन में नहीं अपनाने हैं, या वो तत्व जो मेरे जीवन में बाधा बने थे, एक शिक्षक को उससे दूर रहना है, या वो पहलू जो मेरे जीवन में सकारात्मक रूप से आए थे उनका मुझे और सार्थक प्रयोग करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब मैं अपने बचपन में जाऊंगी और उसको समझूंगी। तो ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम विद्यालय व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है वो होता है बालकों का सर्वांगीण विकास। देखिए, जब बच्चा शिक्षा के मंदिर में प्रवेश लेता है तो सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमारी प्रमुख आवश्यकताओं में नहीं है। हम रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों को अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के तहत स्वीकारते हैं, मगर इन तीनों की व्यवस्था करने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। एक मानव को मानव के रूप में जीने के लिए, जीवन बिताने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्वांगीण विकास तभी होगा कि हम उन मानवीय अनुभूतियों को, बाल मन की अनुभूतियों को समझेंगे, तब जाके हम उसको शिक्षा के साथ जोड़ पाएंगे। अन्यथा क्या होता है, शिक्षक आते हैं और अपनी कक्षा में अपना विषय पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो विषय में पारंगतता तो मिल जाती है, पर बच्चे को जो सर्वांगीण विकास की जो स्थितियाँ जो शिक्षा के द्वारा उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इसलिए भी ये विषय जब हम अपने बचपन को देखेंगे, समझेंगे, तो शायद इसमें भी एक अच्छी सार्थक भूमिका निभा पाएंगे कि बालक का सर्वांगीण विकास कर पाने की स्थिति में हम रहेंगे, सहयोगी हो पाने की स्थिति में हम रह पाएंगे। अगला बिंदु आता है नकारात्मक तथ्यों का उन्मूलन। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे बचपन के साथ बहुत सारे ऐसे भी बिंदु जुड़े हुए होंगे जहाँ हमने महसूस किया होगा कि ये तथ्य हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। हमारे शिक्षण का जो तरीका था या हमारे अध्ययन अध्यापन का जो प्रारूप था, जो भी कुछ हमने महसूस किया, यदि हम उस चीज़ को पुनः अपनी जीवन में सामने लाएंगे चलचित्र की भांति, तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन तत्वों को मुझे अपने जीवन से दूर करना है। तो आगामी बच्चों के जीवन में जो नकारात्मक तथ्य, उनका उन्मूलन हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ जो अगला बिंदु है, सकारात्मक तथ्यों को प्रोत्साहन। देखिए, सकारात्मक तथ्यों को प्रोत्साहन तभी तो हम दे पाएंगे जहाँ हमने महसूस किया था कि हम शिक्षक का किस तरह का व्यवहार रहता था जो हम पर सकारात्मक प्रभाव डालता था, या हमारे सहपाठियों का क्या व्यवहार रहता था कि जिनने हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला।
और उनके मार्फत जब हमको जानेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपने विद्यालय में भी उन बच्चों के लिए ऐसा ही सकारात्मक व्यवहार लेकर आएं कि बच्चों के जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति हो पाए। तो सकारात्मक तथ्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें अपने बचपन को जानना जरूरी है। उसी उद्देश्य से यह पाठ रखा गया है। अगला बिंदु आता है बाल रुचि के अनुरूप शिक्षण। देखिए, हमारा जो बचपन था और आगामी बचपन जो 10, 15, 20 वर्ष के बाद हमारे सामने आ रहा है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। यह बात सच है। पर जो बाल अनुभूतियाँ होती है, बाल रुचियाँ जो होती हैं, उनकी जो अपेक्षाएं होती हैं, उनमें थोड़ा अंतर आता है, कम अंतर होता है। तो हम यदि उसको समझेंगे तो हमें ये चीज़ लगेगी कि हमारा शिक्षण जो है किसी विषय के ज्ञान से संबंधित, किसी तथ्य के संबंधित या जानकारी थोपने से संबंधित ना होकर बाल रुचि के अनुरूप हो। जो ज्ञान हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बाल रुचि के अनुरूप हम पहुंचाने में कामयाब हो पाएं। तो इसके लिए भी हमें अपने स्वयं के बचपन में झांकना होगा। यह इसका बहुत प्रमुख उद्देश्य है, ताकि हम समझ पाएं कि वो होती क्या है बाल रुचि, और बच्चा चाहता क्या है, किन चीज़ों में उसे मज़ा आता है। आनंददायी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसे संभव होती है, बच्चे के माध्यम से हम इसको समझेंगे और फिर उन रीतियों को, उन प्रक्रियाओं को हम अपने शिक्षण में लगा पाएंगे। अगला बिंदु आता है शिक्षण व्यवहार में सुधार। जी हाँ, अभी हमने शिक्षकों का जो व्यवहार देखा है अपने साथ, हम जब शिक्षक बनते हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी वैसे ही शिक्षक बने। मगर जब हम अपने बचपन में झांकते हैं तो वो छोटी छोटी सी बिंदु जहां हम शिक्षकों से कुछ और अपेक्षाएं भी करते थे, उनको समझ पाएंगे। और जब हम उनको समझकर अपने शिक्षक जीवन में कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जो शिक्षक व्यवहार है उसमें स्वतः ही सुधार आएगा। हम शिक्षक मात्र न होकर हमारे भीतर का जो छात्र है, हमारे भीतर का जो बाल मन है, हमारे भीतर छुपा हुआ जो विद्यार्थी है, वो भी जीवित रहेगा और उसके जीवित रहने से हमारे व्यवहार में सुधार आएगा। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगला जो बिंदु मैंने लिया है कि नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए, जब हमने बाल रुचि को जाना, अपने शिक्षण व्यवहार में सुधार कर लिया, तो एक जो चीज़ इससे जुड़ी हुई आएगी कि हमें लगेगा कि अब हमें नया क्या करना है। और जब हम कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना तो हमें अनिवार्य महसूस हो जाएगा और सहज स्वाभाविक रूप में हम नवीन शिक्षण विधियों को अपना जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये बचपन को जानने से होने वाला हमारे पास लाभ है कि नव तकनीक को हम अंदर से जान लेंगे। हमें सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम खुद चाहेंगे कि हम आगामी जीवन में नित्य नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें ताकि हमारे बच्चों के लिए वो रुचिकारक बना रहे। अगला बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम प्रभावशाली बनाएं। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पर उससे अधिक ज़रूरी है कि जो कुछ कक्षा में पाठ चल रहा है उसको बालक सही तरीके से अधिगम कर पाए। तो जब हम अपने बाल मन को समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि बच्चों में जो अधिगम प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, बच्चे किस तरह से ज्ञान को आत्मसात करते हैं। अपने बचपन में जाएंगे तब हमें इसको पता चलेगा, और हमारे साथी बच्चे जब वो भी अपने बचपन में जाएंगे और उनके अनुभवों को जब हम अपनी कक्षा में एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो हम उस अधिगम प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि बच्चे का अधिगम जो है वो इस तरह से होता है। सिद्धांत की बात
अलग है। सिद्धांतों के द्वारा हम समझेंगे, सीखेंगे, वो बात सही है, पर जब अपने बचपनों के अनुभव से हम लेंगे तो वो जो सिद्धांत है उनको हमको आत्मसात करना बहुत आसान हो जाएगा और हम वो प्रक्रिया बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला बिंदु है उचित संप्रेषण का विकास। अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें उचित संप्रेषण बहुत अनिवार्य तत्व है। और जब हम बालपन को जानेंगे तो उनकी जो संप्रेषण की जो स्थितियां हैं उनको समझ पाएंगे कि हम चाह कर भी उचित रूप में अपने आप को संप्रेषित कर पाते थे या नहीं कर पाते थे। वो कौन सी स्थितियां थी जिनके द्वारा हम अपने संप्रेषण को और प्रभावी बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम अपने बचपन के अनुभवों से समझ पाएंगे कि हमारा जो अभिव्यक्ति का तरीका है, हम जो कहना चाह रहे हैं वो अन्य बालकों तक किस रूप में पहुंचेगा। तो तभी संभव है जब हम अपने बचपन को जानेंगे कि हम किस तरह का संप्रेषण अपने जीवन में सहज रूप में स्वीकार पाते थे और किस तरह के संप्रेषण में हम असहज हो जाया करते थे। तो ये चीज़ जब हम जानेंगे तो हमारे जीवन में भी एक उचित संप्रेषण का विकास हो जाएगा। और जो अगला और अनिवार्य बिंदु है कि शिक्षा देना एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। शिक्षा का कर्तव्य जो है अंतिम बिंदु के रूप में मैंने लिया है, बालकों को अपना बालपन जीने का संपूर्ण अधिकार दे। बालकों को अपने बालक को जीने का भरपूर अवसर मिले हमारी कक्षा में। ये तभी होगा जब हम जान पाएंगे कि बच्चा अपने बालपन को जीने के लिए सदैव लालायित रहता है। तो शिक्षा के साथ उसकी इस आपूर्ति को हम कैसे करें और बच्चे को अपने बालपन को जीने का भरपूर अवसर मिल पाए। ऐसा नहीं कि शिक्षालय में वो कैद कर होके रह जाए और उसको जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो शिक्षण पद्धति है वो एक बोझ की तरह से लगे। तो ज्ञान जो है उसके ऊपर बोझ की तरह से नहीं जाना चाहिए। वो अपने बालपन को जीता रहे, मस्ती करता रहे, खेलता रहे और उसके साथ हम जो भी उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको इस तरह से पहुंचा पाए। तो ये हम तभी समझेंगे जब हम अपने बचपन में झांक कर देखेंगे तो हम उस चीज़ को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे और आने वाले बच्चों के जीवन में उनको बालपन जीने के भरपूर अवसर दे पाएंगे। क्योंकि ये सत्य है, जिन बालकों ने अपने बालपन को भरपूर जिया होता है उनको आगे चलकर जिंदगी में विकास के अवसर अपेक्षाकृत अधिक मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास बना हुआ रहता है। इसलिए हम अपने सुरक्षित भविष्य को देखना चाहते हैं तो बच्चों को बालपन जीने का भरपूर अवसर दें। धन्यवाद। आज का टॉपिक यही इतना ही। तो मैं समझती हूँ आपको शिक्षक बनने में ये टॉपिक बहुत सहयोगी रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।